हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल चकाचक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कुछ लास्ट वीडियोज में एक टॉपिक शुरू किया है, मैथमेटिकल टूल्स, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना फिजिक्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाना, उसके कैलकुलेशंस को समझ पाना या उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाना इजी नहीं है, या यूं कहें पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिकल टूल्स के हमने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को कवर किया है। इन वेरियस टॉपिक्स के कवर करने के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस को समझते हैं, और कैलकुलस में हमें दो मेजर पार्ट्स पढ़ने हैं। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, या उसी को हम सिंपली भाषा में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक टॉपिक अपने कवर करना है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आइए बिना देरी कर किए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, बोलो तो डिफरेंशियल कैलकुलस, या दूसरा टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस, या इसी को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। यस, तो हम लोग पहला टॉपिक समझते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, तो आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठेंगे और बराबर हमारे साथ साथ नोट करते जाएंगे, जिससे आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर कोई समस्या ना हो। क्लियर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, या उसका बोले तो एक प्रकार से फील है, वो मैथमेटिक्स में ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। अभी फिलहाल अपना एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, क्योंकि लगभग 100 दिन ही बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो हमें उसकी बहुत डीप स्टडी में नहीं जाना है, हमको अपने टॉपिक्स में पीएचडी नहीं करना है। हमें सिर्फ उतना समझना है, उतना पढ़ना है जितने से हमारे फिजिक्स का काम निकल जाए। हमें बहुत ज्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो सिंपली समझते हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो डिफरेंशिएशन इट इज एज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू, ये सॉरी, लिमिट एंड dy बाई dx, वेयर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये कि y x का एक फंक्शन है, y x का एक फंक्शन है, और उस x के फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है। मतलब जैसे इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के रूप में sin x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये सब क्या है? दिस इज द फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर y इस x का फंक्शन है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू x की वैल्यू को चेंज करने पर किस टाइप से चेंज होती है, उसी को हम बोलते हैं कि y x का फंक्शन है। क्लियर है। अब y x के फंक्शन पे हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू थी, इस वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज कर दिया जाए। स्मॉल चेंज कर दिया जाए मतलब जैसे कि आपके पास जैसे एक कटोरी चावल है, एक कटोरी चावल का वेट है 100 ग्राम्स। कितना? 100 ग्राम। उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको चेंज करना है, यानी या तो घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। चेंज का मतलब घटाना या फिर बढ़ाना। जैसे एक कटोरी चावल रखा हुआ था, उसमें से अगर आपने एक चावल बाहर निकाल लिया, एक चावल के दाने को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या उस कटोरी के चावल के वेट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर हम उसमें एक चावल और डाल दें, तो क्या उस कटोरी के चावल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी चावल के दाने को एक सोनार के तराजू से वेट करें, तो शायद उसका कुछ ना कुछ वेट निकलेगा। चाहे 0.0001 ग्राम निकले, 0.0001 ग्राम निकले, तो 0.0001 ग्राम 100 ग्राम के कंपेरिजन में बहुत 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 छोटा है। तो जो बहुत 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 छोटा है, उसी को हम बोलते हैं एच। समझ पाए? जैसे मान लीजिए कि इस कटोरी में, इस कटोरी में हमारे पास 100 ग्राम
चावल रखा हुआ था। हमने एक चावल के दाने को और डाला जिसका वेट था 0.001 ग्राम, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। क्लियर? इसमें हमने एक और चावल के दाने को डाल दिया। अब हमारे पास चावल पूरे इस कटोरी के चावल का वेट कितना हो गया? 100 प्लस 0.001 ग्राम। तो ये जो 0.001 ग्राम है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। इस बहुत ही स्मॉल अमाउंट को हम बोलेंगे एच। इस बहुत ही स्मॉल अमाउंट को हम बोलेंगे एच। अगर हम जो इसकी रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू में एच को ऐड करें तो हमारा जो फंक्शन बन के तैयार होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। समझ में आया क्या? फिर समझते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स, और एक्स की हर एक वैल्यूज पे हमको बहुत ही स्मॉल चेंज करना है। स्मॉल चेंज करेंगे तो वो जो स्मॉल चेंज आया उसको हम बोलेंगे एच, और जो एच होगा वो इतना स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि टेंस टू जीरो, जीरो के नजदीक होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। अगर इस चावल के दाने का वेट करें तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो से बहुत नजदीक है, वेरी क्लोज टू जीरो। समझ पाए क्या? तब हम ये कहेंगे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और अगर जो पहले फंक्शन था एफ ऑफ एक्स था और हमने बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज करके घटाया या फिर बढ़ाया, तो जब हमने उसमें एक स्मॉल चेंज बढ़ाया तो हमारे पास एक नया फंक्शन बना जिसका नाम हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है कि डी वाई बाई डी एक्स, वाई का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफाइन होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब हम चलते हैं कुछ जो आपके फेमस फार्मूले हैं उन फार्मूलों को डिराइव करते हैं। क्लियर? आइए एक एक करके समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कंसिडर किया कि y एक फंक्शन है x का सच दैट y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n। y x का फंक्शन है और इस प्रकार से रिलेटेड है कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n। तो अगर हम देखें तो हमारे पास y प्राइम क्या बनेगा? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एच टू पावर n। हमने स्मॉल चेंज किया, बहुत 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 स्मॉल, इतना स्मॉल कि इसकी वैल्यू लगभग जीरो के बराबर है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। क्लियर? इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पुट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या पुट करेंगे? एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स टू पावर n डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू जीरो, we take common from here x to power n and here 1 plus h by x minus x to power n। क्लियर है? डिवाइडेड बाई h। और हमने दो लेक्चर्स के पहले आपको बताया था कि 1 plus x to power n where x is very 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 smaller than to 1, 1 के कंपेरिजन में x की वैल्यू बहुत स्मॉल है। अब ये जो h है ये h ऑलरेडी स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और x उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा था, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी बहुत 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 स्मॉल हो गई। हुई क्या? अगर ये बहुत स्मॉल हो गई 1 के कंपेरिजन में, तो हमने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था जिसमें हमने बताया था कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाए तब आप क्या करेंगे? सिंपली 1 प्लस ये जो ऊपर पावर थी उसको नीचे मल्टीप्लाई में ले आएंगे। सही है क्या? का कि भूल गए? अरे भूलना नहीं है भाई, उसको याद रखना है। मैथमेटिकल टूल्स इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे आपको फिजिक्स में फ्लुएंसी अच्छी बन जाए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये हमारे पावर 1 थी, सॉरी n थी, इस पावर n को हम क्या करना है? जस्ट आगे मल्टीप्लाई मिलाना, आगे मल्टीप्लाई मिलाना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये x टू पावर n, और ये 1 प्लस एन एच बाई एक्स माइनस एक्स टू पावर n डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है?
तो फिर क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा x टू पावर n प्लस x टू पावर n n h बाई x माइनस x टू पावर n डिवाइडेड बाई h। क्लियर है? नाउ अगेन लिमिट h tends to 0, this x to power n cancel out by this, and here 1 by h into x to power n into n h divided by x। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? फिर से समझे। हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो पावर के साथ बाहर आएगा, x टू पावर n हमने बाहर कर लिया। तो इसके बाद ये हमारा बन गया 1 प्लस, जब यहाँ पे x नहीं था तो x नीचे डिवाइडेशन में आया, 1 प्लस h अपॉन x टू पावर n माइनस x टू पावर n। अब क्योंकि h बहुत छोटा था, जब बहुत छोटी वैल्यू को किसी बहुत बड़ी वैल्यू से घटा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो और स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, और स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1 के कंपेरिजन में ये वाला टर्म बहुत 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 स्मॉल है, ये वाला टर्म। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक फार्मूला बताया गया था कि जब x की वैल्यू 1 के कंपेरिजन में बहुत 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 छोटी हो, तब आप इसका एक्सपेंशन कुछ इस टाइप से करेंगे कि 1 कि ये जो साइन है वो साइन, तो ऊपर जो पावर लगी होगी वो पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बराबर है। अब ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो हमारे पास ये बन गया 1 प्लस एन एक्स। ये जो 1 प्लस एन एक्स बचा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर को हमें यहाँ मल्टीप्लाई में लेना है। जैसे ही इस पावर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिया तो हमारे पास ये एक्स टू पावर एन 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स माइनस एक्स टू पावर एन डिवाइडेड बाई एच, ये बना। क्लियर है? अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इस x टू पावर n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे x टू पावर n का मल्टीप्लाई किया, ये x पावर n प्लस इस x टू पावर n का मल्टीप्लाई किया तो x टू पावर n, और ये मल्टीप्लाई वाला n h डिवाइडेड बाई ये x माइनस x टू पावर n। अब ये x टू पावर n प्लस में, ये x टू पावर n माइनस में पूरा कैंसिल आउट हुआ, और ये नीचे डिवाइडेशन में h ये वाला, और ये डिवाइडेशन वाला h उसी प्रकार हमने नीचे रखा, और ऊपर हमारे पास बचा था ये टर्म, और इस टर्म को हमने इस टाइप से पुट कर दिया। क्लियर है? तो अब अगर आप देखेंगे तो ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? पहले आप यहाँ तक नोट करिए अच्छे से, नोट हो गया? ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या क्या बचा, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास क्या बन गया, x टू पावर n इंटू n डिवाइडेड बाई x, और ये x टू पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 n x टू पावर n, और ये ऊपर जाएगा -1, तो ये पावर -1, टोटल मिला के कितना हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 n x टू पावर n -1। तो ये क्या टर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि h बहुत छोटा है, और जहां जहां h है वहां वहां आपको 0 पुट करना है। क्या यहाँ पे कहीं h दिख रहा है? अब इसलिए यही दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आपको इस वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू n x टू पावर n माइनस 1। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन में यही फॉर्मूला सुनते हैं, तो यही पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये एक्चुअल में इसको क्या डिफाइन किया जाता है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? और y क्या था, y था x टू पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन बना n x टू पावर n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको? आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, एक बार पॉज करके समझेंगे, और नहीं समझ में आता है, कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमको ये पॉइंट ये स्टेप नहीं समझ में आया, उसको हम अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जनरल फॉर्मूले लिखेंगे। क्लियर? इसको नोट करेंगे, और इसके बाद हम एक
और इसी एग्जांपल्स को समझेंगे और फिर इसके बाद उसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम जनरल फार्मूले लिखेंगे, जो जनरली फार्मूले सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर है? तो हमने एक एग्जांपल लिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये f ऑफ x का फंक्शन है y, जो कि है साइन एक्स। क्लियर? तो अगर हमको लिखना है साइन एक्स प्लस एच, तो कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे आप x प्लस एच। क्लियर है? ठीक है। तो क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है अपने को। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? ये हमारे पास क्या बना, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। क्लियर? फिर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो भूलने की बीमारी को छोड़ना है और याद रखनी है चीजों को। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और साइन एक्स प्लस एच, एक्स की ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे एच, तो साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, यहाँ पर से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, दो स्टेप से, इस स्टेप से इस स्टेप से मिल जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से हमने साइन एक्स कॉमन लिया, जैसे ही साइन एक्स आपने कॉमन लिया तो बन गया कॉस एच माइनस वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम इन दोनों स्टेप्स को अलग अलग करेंगे, तो साइन एक्स और ये बन जाएगा कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, और प्लस कॉस एक्स साइन एच बाई एच। क्लियर? क्या तो कोई डाउट है? नहीं। अब आगे आइए। जैसा कि आपको पता है कि एच बहुत 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 स्मॉल है, किसके कंपेरिजन में, एक्स के कंपेरिजन में। एक्स के कंपेरिजन में एच वेरी 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 स्मॉल है। अब आपको बता था, पहले ही बताया गया है अप्रोक्सीमेशन एंगल में या एंगल अप्रोक्सीमेशन में, कि जब एंगल की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपको बताया गया था। तो मैथमेटिक्स के जितने भी मैंने टर्मिनोलॉजी या जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको नोट करना है, उसको समझना है, और उन फॉर्मूलोज को आपको याद रखना है। क्लियर? यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे पुट करेंगे थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे पुट करेंगे वन, और थीटा की जगह पे यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे एच, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे एच, इसमें वैल्यू पुट करें। जैसे ही आप लिमिट वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे अलग अलग किया, तो साइन एक्स और ये इसकी वैल्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, प्लस कॉस एक्स और साइन इसकी वैल्यू एच, इस साइन एक्स की वैल्यू एच डिवाइडेड बाई एच विद लिमिट। क्लियर? और ये हमारा कैंसिल आउट हुआ, कॉस पे हमें कोई एक्स पे वैल्यू नहीं करनी है कुछ, तो अब हमारे पास ये वन माइनस वन जीरो हुआ, और जब ये जीरो हो गया तो ये पूरा पूरा टर्म जीरो हो गया। ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो इसको हमने रिप्लेस कर, इसको हटा देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, ये वाला टर्म हमारा वन हो गया, तो हमारे पास बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये अपने पास बचा कॉस एक्स। अब एच कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, और डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? यानी कि y क्या था, साइन एक्स, और साइन एक्स का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? यहाँ तक डाउट तो नहीं होगा? सभी चीजों को समझते हैं। ये जो टर्म है, ये जो हमने इसको एक्सप्लेन किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, ये होता है 1 के इक्वल। ये जो हमने सॉल्व किया इतने टर्म को, ये पूरा पूरा 1 बना। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसको जनरल फॉर्मूले पे ऐसे इस टाइप से रख के इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूटी वगैरह नहीं पता, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, तो हमने पूरा सॉल्व करके सेट कर दिया है। क्लियर है? तो यानी कि आपने दो फार्मूले सीखे हैं डिराइव करके। एक फार्मूला सीखा कि जब आपने y इक्वल टू एक्स टू पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया dy बाई डी एक्स, जो कि आया n एक्स टू पावर n माइनस 1। और जब आपने ये cos x को sin x का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया cos x। क्लियर? तो इस टाइप से हमने दो का बताया है। और सारे के सारे जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं, सारे के सारे डिफरेंशिएशन को आप इस फार्मूले पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हर एक फार्मूले को हमको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी सारे फार्मूलों को हम जनरल फार्मूले के रूप में याद करेंगे। क्लियर? तो आइए हम उन फार्मूलों को यहाँ पे नोट करते हैं और आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्लियर? चलिए हम नोट करते हैं कुछ फार्मूले, और वो फार्मूले डिफरेंशिएशन के आपको बिल्कुल जुबान पे याद होने चाहिए। क्लियर? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप खुद के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्लियर? इतना क्वालिटीफुल आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, उस लेक्चर्स का पूरी तरीके से फायदा लें। नेक्स्ट, जनरल फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। आप देखेंगे जनरल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। जनरल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और इधर इनके डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है। क्लियर? तो अभी अभी आपने सीखा कि y इक्वल टू एक्स टू पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, n एक्स टू पावर n माइनस 1। क्लियर है? इसी प्रकार जब आप करेंगे e टू पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सेम आता है। क्लियर? फिर आपने डिफरेंशिएशन किया साइन x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आया cos x। फिर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे tan x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे cot x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे sec x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये आएगा sec x tan x। क्लियर? आगे समझते हैं और फॉर्मूले। इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इधर ये dy बाई डी एक्स। फिर इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा ये आएगा 1/x। क्लियर है? फिर इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 + 1 फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे cot इनवर्स x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा -1 + x²। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे sin इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 - 1 क्लियर है? तो ये कुछ जनरल फार्मूले हैं। अब ये दो चार फार्मूले और लिखते हैं, पहले इतना नोट करिए आप लोग, फिर हम कुछ जनरल फार्मूले और नोट डाउन करेंगे यहाँ पे।
क्लियर? पहले इतने फार्मूले आप लोग नोट करिए जल्दी से। ये आगे फार्मूले हम लोग सीखते हैं। ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्लियर? जैसे हमारे पास एक फार्मूला, क्या हम उसको सॉल्व करके सीखते हैं, फार्मूले के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे हमारे पास है y इक्वल टू साइन ए एक्स, वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो एक्स का सुना है, साइन एक्स का, यहाँ पे कितना है, साइन ए एक्स है। तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर आप बोलेंगे लेट ए एक्स इज इक्वल टू टी, लेट ए एक्स इज इक्वल टू टी। अब ए एक्स इज इक्वल टू टी है, तो आप ऐसे करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन टी इज इक्वल टू ए एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स मतलब कि ए, इसका मतलब समझे यहाँ पर डी टी बाई, जैसे आपने वाई इक्वल टू, जैसे मान लीजिए दिया है ए एक्स, वाई इक्वल टू ए एक्स, और एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, एक्स की पावर 1 है। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एन माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, a एक्स टू पावर 1 माइनस 1 0, अब एक्स टू पावर 0 का मतलब 1 और 1 का मतलब ये a। क्लियर? उसी प्रकार ये जो y था, इधर ये x था, तो इधर ये t है और इधर ये x है, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। क्लियर है? इस dx को इधर शिफ्ट किया, तो dt इज इक्वल टू a dx। क्लियर है? अब इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट किया, y इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन t। तो y इज इक्वल टू साइन t आया, तो आप लिखेंगे dy बाई dt, जो यहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dt इज इक्वल टू cos t, इज इक्वल टू cos t। यहाँ तक क्लियर है? अब इस dt को इधर शिफ्ट कर दो, तो dy इज इक्वल टू cos t इंटू डी टी। अब आप क्या करेंगे, cos t की वैल्यू कितनी है, ax है, t की वैल्यू ax है, तो t की वैल्यू ax है, तो यहाँ पे पुट करेंगे cos ax। फिर इसके बाद dt की वैल्यू कितनी है, a dx है, तो अब क्या करें, a dx पुट किया। अब आपको क्या करना है, इधर समझते हैं, ये आपका ये dy इज इक्वल टू a cos a x dx, इस dx को नीचे शिफ्ट कर दें, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a cos x। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स। साइन ए एक्स में ये ए एक्स को हमने कंसीडर किया t, जब हमने ए एक्स को t कंसीडर किया, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे y था, यहाँ पे x था, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, इस फार्मूले से पावर यहाँ पे 1 थी, तो 1 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, फिर 1 से x सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 माइनस 1 एक्स टू पावर 0, अब एक्स पावर 0 का मतलब 1, a इंटू 1, तो ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। क्लियर है? उसी प्रकार ये t इज इक्वल टू ax है, तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन और ये x का डिफरेंशिएशन नीचे, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। इस dx को इधर शिफ्ट करेंगे, तो dt इज इक्वल टू a dx। क्या करना अपने को, ये जो t था, t जो हमने कंसीडर किया था, यहाँ पे t रखेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन t। अब इस y का डिफरेंशिएशन इस t के रिस्पेक्ट में होगा, dy बाई dt इज इक्वल टू cos t। अब इस cos t का डिफरेंशिएशन किया हमने, साइन का डिफरेंशिएशन से किया, तो cos t आया। अब ये dy बाई dt जो था, इस dt को हमने इधर शिफ्ट किया ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इस dt की वैल्यू हमने निकाली थी a dx। क्लियर? और ये जो t की वैल्यू है, ये t की वैल्यू है हमारी ax।
कि हमने t की जगह पुट किया ax और dt की जगह पुट किया a dx बराबर। इस ये जो a था इसको आगे ले लिया हमने। अब ये हमारे पास बना cos ax dx। अब इस dx को नीचे शिफ्ट किया तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ गया। क्लियर। हम ये कह सकते हैं कि जब हमने y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू साइन ax का डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास आया dy बाई dx इज इक्वल टू a cos x। क्लियर है। इसका हम जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे कि अगर हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, यानी कि अब फंक्शन x नहीं ax का फंक्शन है, ax का फंक्शन है तो हमें सिंपली क्या करना है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो x के अलावा जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का सीधा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपने को दिया है y इज इक्वल टू साइन 4x, y इज इक्वल टू साइन 4x, तो y इज इक्वल टू साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमने क्या किया, x ये जो a इसको हम a कंसीडर किए थे, ये आगे a मल्टीप्लाई में आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया था, और a की जगह पे कौन है 4 है। अब फिर इसके बाद साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आगे ये 4 आगे मल्टीप्लाई में आ गया, अब ये cos 4x। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक और फंक्शन है, कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम जनरल तरीके से सीखते हैं, सिर्फ पहले इतना नोट करें फिर हम और सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर। क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले एक चीज आपको ध्यान देंगे आप लोग कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे x की वैल्यू हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, का 2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 2 तो 2 रहेगा, कहीं पर भी आप पुट कर लीजिए 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 आता है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इज इक्वल टू 0। जितने भी जैसे नंबर्स हैं, कोई सी लगा कांस्टेंट टर्म, ए लगा कांस्टेंट टर्म, तो अगर उसके साथ कोई वेरिएबल यानी एक्स नहीं है या कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, केवल अकेले कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन सदैव 0 होगा। क्लियर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ऑफ एक्स और इस फंक्शन को पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म ये ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स टू पावर n का फार्मूला n एक्स टू पावर n माइनस 1। इसका एक्स स्क्वायर का ये आगे पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पावर से एक घट जाएगी तो 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, वैसे इधर किया तो यहाँ पे केवल x है प्लस 3, और यहाँ पे dy बाई सॉरी डी ऑफ एक्स इंटू ये x और 2 का 0, ये dx से dx पूरा कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बन गया ये 4 2 जा 8 x प्लस 3 dy बाई dx। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2x प्लस साइन 4x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर। तो हम इसको लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 2x प्लस साइन 4x। अब ध्यान दें एक्स स्क्वायर का अभी अभी आपने सीखा 2x प्लस लॉग x का आप लोगों को बताया गया तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, जब लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स करेंगे तो नीचे ये पूरा पूरा 1 अपॉन 2x, और इस 2x में ये वाला जो 2 है ये कुछ इस प्रकार से है ax,
और ये आगे ये मल्टीप्लाई में आता है। ये मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस साइन 4x। साइन 4x का इंटीग्रेशन, पहले तो साइन का 4 cos x और ये 4 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4 cos 4x। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? फिट है? आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमको समझना है कि अगर एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तब किस टाइप से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? हाँ जी, तो हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तब किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू दिया है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये होगा f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ x डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। या यूं कहें, इसको अगर हम फर्स्ट कंसीडर करें और इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन साथ में दिए हैं, पहले एक को मल्टीप्लाई में रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई में रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? तो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। क्लियर? तो अगर देखें तो यहाँ पर इसके दो फंक्शन है, एक ये एक्स स्क्वायर है और एक ये साइन एक्स है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको हम 1 कंसीडर कर लें और सेकंड वाले को साइन को सेकंड कंसीडर कर लें। क्लियर? तो अब अपने को फार्मूला क्या गिवन है कि पहले को वैसे ही रखना, एडिजिट रख देना है, एडिजिट वैसे पुट कर देना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन अपने को करना है सेकंड वाले का, फिर सेकंड वाले को ऐसे ही पुट कर देना है और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का। ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस और यहाँ पे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं, आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। या फिर आप हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल मैंने कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंशिएशन के, उन एग्जांपल्स को आपको मैं देता हूँ और आप लोग होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल y is equal to x to power 5 plus 3 x to power 3 plus 2। सेकेंड एग्जांपल y is equal to x प्लस रूट x प्लस 1 बाई रूट x। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, थर्ड y is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ y is equal to साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर? ये इतने एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसको अगले लेक्चर्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना सकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिल्कुल चकाचक रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।